नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, ठंड का मौसम चालू हो गया है और ठंड को सेहत माना जाता है, मगर सेहत के साथ ठंड कई प्रकार की बीमारियां साथ लेके आता है या कुछ बीमारियों को वो बढ़ावा भी देता है, या हम सभी जानते हैं। मगर आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ग्लैंड की जो हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड के ऊपर ठंड का असर और ठंड का असर थायराइड पर, दोनों ही वाइस वर्सा हो सकता है। आज हम डायबिटीज़ देखते हैं, हार्ट डिजीज़ देखते हैं, जो काफ़ी कॉमन बीमारियां हो गई हैं, मगर थायराइड भी ये देखने में आया है पिछले 1 से 1.5 दशकों में कि 10 में से हर एक व्यक्ति, और खासकर महिलाएं जिन्हें पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा थायराइड होने की समस्या है, उन्हें ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये किसी भी एज में हो सकता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, क्योंकि थायराइड एक ग्रंथि है। अगर वो ग्रंथि शुरू से कमज़ोर बनी है या उम्र के साथ कमज़ोर होती जा रही है, तो उसमें डिस्फंक्शन होकर फिर उसकी दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है। अब जैसे हम कहें थायराइड ग्रंथि पर ठंड में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देखा गया है कि थायराइड ग्रंथि पर ठंड का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी असर पड़ता है। डायरेक्ट असर की अगर हम बात करें तो थायराइड ग्रंथि जो है हमारे शरीर में मेन मेटाबॉलिज्म देखती है। पूरे शरीर का जो चयापचय होता है वो सारा थायराइड ग्रंथि के हार्मोन जो थायरॉक्सिन होते हैं उसके द्वारा होता है। और ठंड में जो बॉडी में एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत रहती है, जो हमारा थर्मोस्टेट सेटिंग होती है, वो भी थायराइड हार्मोन के द्वारा होती है। तो थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ती है ठंड के दिनों में, जिससे हमारे शरीर का संतुलन, मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर सही अपना जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बना रहे। अब ये थायराइड की समस्या नॉर्मल लोगों में भी हो सकती है, जैसे किसी का अगर थायराइड पहले नॉर्मल था, मगर ठंड में जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है और किसी वजह से आपकी थायराइड ग्रंथि कमजोर है, मगर पूरी तरीके से कमजोर नहीं है कि आपको दवा की आवश्यकता लगे, तो ऐसे में जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो थायरॉक्सिन बराबर नहीं बना पाता है ये ग्रंथि, और उस समय उसे हम ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जो ठंड की वजह से हमारी आवश्यकता बढ़ने की वजह से उनको हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की ग्रंथि की कमजोरी आई। ये कभी कभी टेम्पररी भी हो सकती है, इसलिए हम कई बार एक जांच पे विश्वास नहीं करते हैं और वापस से दोबारा जांच करने के लिए मरीज को बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म का इलाज लंबा चलता है या कभी कभी जिंदगी भर भी चल सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता लगे कि आपका थायराइड ग्लैंड डिस्फंक्शन हो रहा है? तो रूटीन, जैसे ठंड चालू हुई, आपको ठंड ज़्यादा लग रही है, मांसपेशियों में ऐंठन आ रही है, अवसाद बढ़ रहा है, आपका हाथों पैरों में झुनझुनी आ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपकी थकावट जल्दी महसूस हो रही है आपको, तो ये कुछ ऐसे हमें साइंस या सिम्टम्स मिल सकते हैं जिससे हमें थायराइड की जांच करानी चाहिए। और जिन्हें ऑलरेडी पहले से थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति ठंड में या ठंड के पहले से ही अपने थायराइड ग्रंथि की जांच करा के डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर उसमें डोज एडजस्टमेंट की आवश्यकता है तो डोज एडजस्टमेंट जरूर करा के रखें। और कुछ रेगुलर टिप्स जिससे हम हमारे थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रख सकते हैं,
और आने वाली थायराइड की समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है, ठंड में हम सभी जानते हैं एक्स्ट्रा विटामिन्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज, गुड न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंड में हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स ये लें। ये सारे हमारी थायराइड ग्रंथि की भी हेल्थ बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरी अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि धूप में निकले, कम से कम कोशिश करें कि आधा घंटा अच्छी धूप में, जो अपनी 10, 11, 12 बजे के आसपास की धूप रहती है, रोज उसमें अपना धूप का स्नान करें, जिससे थायराइड ग्रंथि और अदरवाइज दूसरी भी ग्रंथियां जिससे हमारी इम्यूनिटी ठंड में बनी हुई है, वो धूप में मदद करती है। थर्ड इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। ये देखा गया है कि ठंड में लोग अपनी एक्टिविटीज कम कर देते हैं, जो वॉकिंग जाते हैं वो वॉकिंग कम कर देते हैं। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा घर पे रेगुलर एक्सरसाइज करें और आराम करें, नींद अच्छी लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपना स्ट्रेस लेवल को भी हम कम रखें। तो ये सारी चीज़ें जिन्हें थायराइड से बचना है या जिन्हें थायराइड है और अच्छा कंट्रोल करना है, उसके लिए ये जरूर मदद करेगी और आवश्यकता अनुसार समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेते हैं। धन्यवाद।